speak on the bill because you came in for the JPC for the first time? Ma'am, did you make any comments? I look like the kind of person who doesn't open my mouth. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक बार फिर ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद मैं वरिष्ठ पत्रकार अजय वर्मा जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और आपको बताऊंगी दरअसल ये मामला The kind of person who doesn't open my mouth. तो ये वीडियो सर आपने देखा, ये जेपीसी जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर, उसके बाद ये जब सवाल किया गया कि आपने कुछ बोला के अंदर, तो उसमें प्रियंका गांधी ने बोला कि आपको क्या लगता है कि मैं वो इंसान हूं जो अपना मुंह बंद रखेगी इस मामले पर। मतलब जरूर जाहिर सी बात है कि इन्होंने बोला होगा इस पर और अच्छे से बोला होगा। तो ये प्रियंका गांधी के तेवर और ये जेपीसी इस मामले पर वन नेशन वन इलेक्शन पर, इस पर सर आप क्या कहेंगे? पहले मैं प्रियंका गांधी के बारे में समझना चाहती हूँ आपसे, ताकि लोग ये समझ सके कि प्रियंका गांधी किस तरह से अब ऐड ऑन कर रही है, क्योंकि वो पहली बार जेपीसी में गई हैं। बात ये नहीं कि वो पहली बार गई है, बात ये कि वो तेवर पहली बार गए हैं उनके, उससे कुछ फर्क पड़ेगा सर? विनीता जी, एक चीज आप ध्यान रखें, इनको अगर आप स्टडी करती हैं, इनके फेशियल्स, इनके एक्सप्रेशंस, इनके स्टेटमेंट्स, इनके नैरेटिव्स और इनका जो हाव भाव है जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उस महान व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है जो इनकी दादी हुआ करती थी, इंदिरा जी। इंदिरा जी ने भी कभी भी आप पिछले समय पे जाएंगी, इंदिरा जी चुप रहती थी। जहां उनको जरूरत पड़ता था वो बोलती थी, और जब बोलती थी तो उसका मतलब होता था। यानी कि चीजों पे हम तभी बोलेंगे जब हमें बोलना है, और हमें बोलना है तो उस पे एक्ट भी करना है। इंदिरा जी इसीलिए आज के इतिहास में आयरन लेडी के तौर पे क्यों मानी जाती हैं? मुझे कहीं ना कहीं वो अक्ष दिखता है प्रियंका में, राहुल में नहीं दिखता था। सॉरी टू से, राहुल थोड़े बचकाने वे में हर चीज का नोटिस ले लेते हैं। राहुल गांधी की बात मैं कर रहा हूं। कोई कुछ कह दे, राहुल कूद जाते थे, कुछ कह देते थे। पर प्रियंका एज अ लीडर, आई थिंक वो वेट करती हैं, वे करती हैं चीजों को और तब रिएक्ट करती हैं। और शायद इनका जो निकलते समय का स्टेटमेंट था वो सिर्फ वन लाइनर था कि क्या आपको लगता है कि मैं चुप रहूंगी? ये बहुत कुछ कह गया। शायद वो कोई और होता तो पूरा बखान कर देता जो उन्होंने जेपीसी में कहा था। पर उन्होंने एक लाइन में यह कह दिया कि मुझे जो कहना था मैंने अंदर कह दिया है, जरूरत नहीं है कि मैं बाहर आके इस चीज को बताऊं। यानी कि वो कैरेक्टर, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग फेस जो इंदिरा जी का हुआ करता था ना, वो कहीं ना कहीं नजर आता है प्रियंका। सर आपको लगता है कि इनके मीडिया से बात करने के जो तेवर हैं प्रियंका गांधी के, कई बार नोटिस में आए हैं कि बहुत अच्छे से काउंटर करती हैं ये पत्रकारों के सवालों को, लेकिन उतने ही तेवर मोदी सरकार के सामने मुद्दे उठाने में रहने वाले हैं? विनीता जी, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि एक बार मैं जब आई वॉज अ वेरी जूनियर जर्नलिस्ट, मेरी इंदिरा जी से मुलाकात हुई थी बिफोर दैट एंटायर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। मैंने उनसे सिर्फ एक चीज पूछा था, वो 2 स्टेप आगे गई और 1 स्टेप पीछे आई और उन्होंने जवाब दे दिया। एज अ जर्नलिस्ट आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि वन लाइनर ऑफ हर meant the entire story। फिर मतलब उन्होंने एक लाइन में ऐसा जवाब दिया। अब शेयर कर सकते हैं वो खबर क्या थी, ताकि लोगों को पता चले इंदिरा जी ने क्या कहा था। मैंने उनसे पूछा था इमरजेंसी के बारे में, क्योंकि मैं बिहार से था, जेपी का मूवमेंट था, सारी चीजें हो रही थी। मैंने उनसे पूछा था इंदिरा मैंने कहा मैम वेयर डू यू स्टैंड? उन्होंने 2 स्टेप आगे गई। बहुत बड़ा सवाल था इमरजेंसी पे उनसे ये पूछना कि आपका क्या स्टैंड है। वेयर डू यू स्टैंड? वो 2 स्टेप आगे गई, लौट के आई, उन्होंने कहा वेयर डू यू सी मी? दैट वाज इनफ। वेयर डू यू सी मी? उन्होंने किसी को कहीं भी
कटाक्ष नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा आप हमको कहां देखते हो, बताओ, आप ही बताओ। एक जर्नलिस्ट के लिए फिर वो एनालाइज करना शुरू करता है कि वेयर मैम स्टैंड्स, वेयर इंदिरा जी स्टैंड्स। आज के इस संदर्भ में बेसिकली उन्होंने जवाब आपको दिया लेकिन आप पर ही छोड़ दिया और फिर वो आपको ही उसका, हाँ बिल्कुल, आपको एनालिसिस मैं करना वही है कि कह वो रहा हूं क्या ना, है। आज प्रियंका ने जो कहा, प्रियंका ने एक लाइन दिया ना, यस, प्रियंका आपने जी ने उसको जो मैच, लाइन दिया, आप समझते रहो अंदर क्या हुआ है। हमारे पार्टी इन्होंने का मतलब अपनी दादी वाले ही अंदाज में जवाब दिया और उसके तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि आप ही ने वो सवाल पूछा था इंदिरा गांधी जी से कि इमरजेंसी पर आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने बोला कि आपने जैसा आप बता रहे हैं कि मैं, आप मुझे कहाँ देखते हैं, कहाँ exactly, देखते चाहते हैं, where do you आज where do you see me, प्रियंका where do गांधी ने you बोला। see me, and हाँ, exactly the same line I think Priyanka has also come out today. आज उन्होंने भी यही कहा ना कि आपको क्या लगता है जेपीसी में मैंने क्या कहा होगा, वन इलेक्शन वन नेशन पे। हाँ, उन्होंने इतने बोला कि दिनों से, हाँ, जो अभी इतने दिनों वीडियो से देख रहे हैं हमारी उसमें राजनीति, तो हमारे पार्टी का स्टैंड, हमारे पार्टी का, हमारे गठबंधन का स्टैंड आपको नजर नहीं आता। आपको क्या लगता है मैंने क्या अंदर कहा होगा? आप क्या चाहते हैं कि मैं खुलासे करूं? जो मैं, हमारी पार्टी का स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है। शायद राहुल जी होते तो सॉरी टू से वो दो चार लाइन और जोड़ देते, बट प्रियंका इज आई थिंक शी इज सच अ मैच्योर्ड लीडर, शी हैज कम आउट। आई थिंक मे बी जो शुरुआती दौर पे आप आएंगी, आप देखें इंदिरा गांधी के डेथ के बाद, राजीव के डेथ के बाद, द डॉटर एंड द सन लेफ्ट विथ सोनिया जी, कैसे इन्होंने उस पूरे सिचुएशन को फेस किया होगा। ठीक है सर, वो एक इस परिवार की कहानी है जो कि देश जानता है, लेकिन आज नहीं, सवाल मैं आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं कि बीइंग द एल्डेस्ट सिस्टर, एल्डर टू राहुल, उनको तो कम से कम अपने परिवार को भी देखना था ना। तो वो मेच्योरिटी जो है वो ग्रेजुअली आ जाता है। एंड हाँ, दैट लेकिन हैज बीन रिफ्लेक्टेड टुडे इवन, एल्डर आज है भी सर। रिफ्लेक्ट हुआ। हाँ हाँ, राहुल इज एल्डर इन दैट केस। तो सवाल ये है सर कि यहाँ पर प्रियंका गांधी जो स्टैंड ले रही है और ये जेपीसी में है, इसमें जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं और इधर विपक्ष से जो लीडर्स हैं, आपको लगता है कि जेपीसी वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? क्योंकि अक्सर जेपीसी में जब बात जाती है तो वो इतनी विवादों में बढ़ जाती है, इतनी विवादित हो जाती है, महुआ मोइत्रा की बात भी आप देखिए, तो उसमें भी इतनी विवादित चीजें हो जाती हैं जिसके बाद मामला जो होता है वो इधर उधर हो जाता है। हालांकि जेपीसी ने इम्पैक्ट भी किया है कुछ खास मामलों को लेकर के, जो कि फिर पार्लियामेंट के मुद्दे तक नहीं गए, जेपीसी में ही निपट गए। ऐसा भी हुआ है, विपक्ष का एक इम्पैक्ट रहा है। आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा खाका तैयार करने के बाद ये ठंडे बस्ते में भी जा सकता है और ये सिर्फ एक डाइवर्जन के लिए बनाया गया टूल है और लोग इसमें भटक जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि यह पूरा खेल है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इनको पता है कि अगर स्टेट इलेक्शंस होंगे ना, रीजनल फोर्सेस कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेंगी। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर कर देते, और देखिए ना जेपीसी में जो नंबर्स हैं कितने हैं, 39 या 36 है ना शायद, एग्जैक्ट मुझे देखना पड़ेगा, जो मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी इज व्हाट, एनडीए, मेजॉरिटी लीडर्स किसके हैं, एनडीए। और वो आपको लगता है कि किसी भी स्तर पे जाकर, किसी भी लेवल पे मोदी और शाह जी की बातों को काटेंगे? ये तो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि शायद कहीं से ये इन्फ्लुएंस्ड हैं कि अगर हम एक देश एक इलेक्शन प्रणाली की बात करते हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी और संघ केंद्र के साथ राज्यों पे भी सॉरी पकड़ बना सकेगी। यही तो इनका मुद्दा है। 3 इलेक्शंस लोकसभा इन्होंने जीत लिया और इनको ये समझ में आ गया कि 240 पे हम अटक गए हैं, राज्यों में मेरी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र आप महायुति के साथ बहुत आगे बढ़ गए, पर झारखंड की स्थिति देख लें आप, दिल्ली में आने वाले चुनाव में क्या होगा आपको भी पता नहीं, बिहार में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। राज्यों में देखें, साउथ के स्टेट्स में आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है,
पर अगर वन नेशन वन स्टेट की बात आप करते हैं तो एक नेता, एक इशू, एक मुद्दा आप लड़ेंगे, जबकि स्टेट इलेक्शंस में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ राज्य के भी मुद्दे सामने आ जाते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं जो राज्य स्तरीय नेता हैं, जो राज्य में जिनकी सरकारें चल रही हैं या जिनकी बढ़त है, वो कहीं ना कहीं बढ़त ले लेते हैं किसी ना किसी कारण से। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश होगी ही, और विद द नंबर्स इन द जेपीसी ये कोशिश करेंगे कि अपनी बातों को किसी ना किसी तरीके से सही ठहराएंगे। अब देखना यह है कि मुद्दों पे, मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस, टीएमसी या जो भी हो, कांग्रेस या जो रीजनल फोर्सेस हैं, कहां तक स्टैंड कर पाती हैं। और आज की तारीख में खुल के इन चीजों पे बोलना शायद कांग्रेस के लिए भी गलत होगा। लेट कांग्रेस वेट, मैं तो यही कहूंगा वेट। अगर इंडिया अलायंस को वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए तो लेट द पीपल गिव द फीडबैक। आप जनता के पास क्यों नहीं जाते हैं? जनता से कटे हुए हैं। जनता को पता है कि लद्दाख में या केरला में या आप डाउन साउथ चले जाएं, ईस्ट चले जाएं, वेस्ट चले जाएं, एक साथ इलेक्शन करा सकते हैं क्या आप? लॉजिस्टिक रीजंस को देखो आप, पॉसिबल है क्या? एक स्टेट में 3-3 फेज में आप चुनाव कराते हो, क्या एक फेज में चुनाव कराने की आपकी दम थी? नहीं करा सके ना। तो रीजनल फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये चीजों को उठाएं, वो जनता तक जाएं। सर इसके साथ ना एक इंटरेस्टिंग, सॉरी सर मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग फोटो है, वो मैं दिखाना चाहती हूँ। नीले रंग के जो बैग हैं, ये जेपीसी में तमाम जो मेंबर थे उनको दिए गए हैं। 52 किलो का वजन था इन बैग का, और इन बैग में 18,000 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है सूटकेस के अंदर भर के। ऐसे में प्रियंका गांधी ने सवाल भी किया है कि इतना इस तरह से खर्चा करेंगे तो बचत कैसे होगी। इस तरह की फोटो जो है लगभग कई सांसदों की जो जेपीसी के मेंबर हैं उन सब की फोटो जो है लोगों के पास आई है। तो ये इस तरह से इन्होंने विपक्ष को पूरा पोथी पत्रा जो है वो सौंप दिया है। सवाल ये उठता है कि ये ऐसे एक्शन से सरकार क्या चाह रही है, दिखा के कि भाई देखिए हमने तमाम विपक्षी सांसदों को पूरी जानकारी दी थी इस बिल को लेकर के, हर इंफॉर्मेशन उनके पास थी, उन्होंने पढ़ी नहीं तो हम क्या करें आगे, अगर सवाल उठाते भी हैं। क्या कहना है सर इस पर आपका, इस तस्वीर पर? इतने पन्नों को पढ़ने की किसी को समय नहीं है, पहला चीज। दूसरा, आपने खर्च जो किया, मैं आपसे पूछता हूं विनीता जी, हमने पत्रकारिता करी है, ओकेजन्स पे ये सरकार, जब मैं बिहार में था तो विधानसभा से हमें गिफ्ट भी आता था, शॉल, कॉइन्स, ये देने की जरूरत क्या है आपको? मैं कह रहा हूं उससे हटकर जेपीसी की बात आप करें। जेपीसी में ब्लू बैग, जो आपने बैग का फोटो दिखाया है, कितना कॉस्ट होगा? व्हाई आर यू वेस्टिंग मनी? एंड रिजल्ट इज यू आर वेस्टिंग द टैक्स पेयर्स मनी ऑन ट्राइंग टू, आप कोशिश करने की कोशिश में है लोगों को यह समझाने की मेरी बात मान लो, और इतने मोटे पन्ने, इतने पन्नों पे किसको ध्यान जाएगा? मैम, बेसिक डिस्कशन जो है वो ये है कि आप एक चुनाव करना चाहते हो, एक देश में एक चुनाव, कितने खर्च लगने हैं, फाइनेंसेस कितनी लगनी है, कैसे करोगे? लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक एक बार में चुनाव करा सकते हो, किस मौसम में कराओगे? जी सर, इसमें चर्चा ये भी बाहर आई है कि जेपीसी में जो बात आप कह रहे हैं वो उसकी मुद्दे उठे हैं कि जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव जिनको अलग अलग टुकड़ों में इन्होंने किया, उसके चुनाव तो ये एक साथ करा नहीं सके, तो टोटल कैसे करेंगे? और प्रियंका गांधी ने अंदर ये भी सवाल किया कि कितने ईवीएम लगाएंगे फिर आप, इतने ईवीएम कैसे आएंगे? अभी तक तो ईवीएम को ये प्लेस करते हैं जहां जहां चुनाव होता है उसके मुताबिक, और उसके बाद में उनका कहना है कि एक साथ अगर ऐसे होता है चुनाव
तो उसमें कई सारे सवाल खड़े होंगे। इस बात को लेकर वाइस कुरैशी जो है पूर्व चुनाव आयुक्त, उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए थे कि अच्छी बात है करें, ये बात पहली बार नहीं उठ रही, पहले भी उठी है, लेकिन कई सारे प्रैक्टिकल रीजन थे जिसकी वजह से ये धराशायी हो जाती थी और उसके जवाब आज तक नहीं मिले। विनीता जी, एसवाई कुरैशी की जब बात आपने करी ना, एसवाई कुरैशी ने महाराष्ट्र के इलेक्शंस पे भी एक सवाल उठाया था, आपको याद होगा, जिसपे हमने डिस्कस भी किया था। जी सर। उस पे इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था कि ये जो नंबर्स बढ़ गए, परसेंटेज ऑफ वोट्स, 5:30 बजे 6 बजे जो परसेंटेज था, जो पोलिंग का परसेंटेज था, वो बढ़ के नेक्स्ट डे बढ़ गया और काउंटिंग में और बढ़ गए परसेंटेज। इस पे उन्होंने कहा लॉजिस्टिक रीजंस, यानी कि ईवीएम को लाने में, ईवीएम को देखने में और 17C को रीड आउट करने में जो टाइम लगा, समय लगा ना जी। पूरे देश में अगर आप चुनाव कराते हो, ईवीएम्स प्लेस करते हो, तो कल को इलेक्शन कमीशन यही कहेगा 5:30 बजे 10%, नेक्स्ट डे 15%, 20%। आप सवाल करोगे तो वो कहेंगे कि लद्दाख से आने में बर्फ के कारण लेट हो गया, बारिश के कारण लेट हो गया। और सर चुनाव आयुक्त जो हैं, जब वो बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के भी कुछ चुनाव के भी, तो उन्होंने कहा वो बर्फ गिर रही है। एग्जैक्टली बर्फ गिरने की वजह से उन्होंने इसको रोका। तो जब एक देश एक चुनाव होगा और अलग अलग मौसम होगा तो उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, ये तमाम सवाल ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपना होमवर्क किए बगैर बस एक प्लान सामने ला करके रख दिया है। सरकार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतना बड़ा तैयारी होनी भी चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और प्रियंका गांधी जो सवाल उठा रही हैं वो बहुत बेसिक, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आम आदमी भी उठा रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार भी कर रहे हैं। ये तमाम बातें इसके अंदर बहुत ज्यादा गंभीर और इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रियंका जी का जो स्टेटमेंट है मैम, प्रियंका जी का जो स्टेटमेंट है, फिर मैं उस पर आपको लाता हूं। उन्होंने जो कहा, उन्होंने बड़े तरीके से कहा। मैंने क्या कहा, व्हाई शुड आई टेल यू, शी हैज ऑलरेडी, और उन्होंने एक लाइन में ये बता दिया कि आपका 1 नेशन 1 इलेक्शन इज नथिंग बट आप पॉलिटिकल ड्रामा। जी सर, ये अपने आप में काफी एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आपने पहले जिक्र भी किया, 1 लाइनर ही पता लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन दिस। थैंक यू सो मच। नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।